वो बरसाते हैं ना, कहने की बात नहीं है। महाराज जी की मेयर जो उनको सच्चे दिल से विश्वास से याद करते हैं ना, तो उनको ऐसे लगता है कि मेरे सामने बैठे हुए हैं, ऐसे लगता है। आप समाधि में जाओ और उनको ध्यान से देखो, कि स्वरूप नहीं देखो कि फोटो रखी हुई है, ये देखो कि वो साक्षात बैठे हुए हैं। और आपको लगेगा कि हाँ वो साक्षात बैठे हमें दर्शन दे रहे हैं। इतनी मेहर होती है उनकी। उनको कभी ये ना कहो कि महाराज जी मेरा ये काम करवा लो, वो नहीं बर्दाश्त करेंगे ये काम, चमत्कार तो बर्दाश्त ही नहीं करते वो। एक बार एक सुंदर साध ने कहा कि महाराज जी मेरी बेटी की शादी है, आप मेहर करो। महाराज जी कहते हैं मुझे क्या, तेरी बेटी की शादी है तो मुझे क्या लेना देना। किसी ने कहा तू जाके कह महाराज जी आपकी बेटी की शादी है, तो आप मेहर करो, आप करो भी, लेकिन रईस काम हो जाए। तो महाराज जी कहते मेरी बेटी की शादी ना, तुझे क्या लेना देना, मैं जानू मेरा काम जाने, मैं अपने आप करूंगी। ऐसे ऐसे वो मेहर करते थे, किसी को पता भी नहीं चलता था, करते थे। हम छोटे छोटे थे, चार पांच सहेलियां ना, पहले जो गए हुए हैं ना, उनको याद होगा कि निज मंदिर के सामने पहले सारा कच्चा था, है तो हम सारी सहेलियां पीछे से गोबर लेके आते थे, सारा लेपन करते थे। महाराज जी शाम को 4 बजे ना सैर के लिए जाते थे। महाराज जी कहते थे मैं अभी आके लौट के देखता हूँ कि किसका अच्छा है, किसने अच्छा नहीं करा, किसने दिल से करा, किसने नहीं करा। और आके इतना खुश होते थे, सबका लेपन देखते थे ना कि बहुत अच्छा करा है तुम लोगों ने, मतलब वो सामने आके बोल भी जाते थे, मतलब ऐसे दिखाते थे। कहते थे मैं अभी आके देखूंगा कि तुम लोगों ने कितना अच्छा लगाया है। और वापसी पे आते थे ना तो देखते थे, कहते थे कि तुम लोगों ने बहुत सेवा अच्छी करी है। ऐसे कच्चा होता था, ये सब कच्चा था, पीछे आगे सब कच्चा था। तो हम आज तक अभी भी शेरपुर जाते हैं, पहले हर साल नया साल वहीं से शुरू करते हैं, फिर करनाल आते हैं वापिस, फिर आते हैं घर। बस उनकी कृपा, उनकी मेहर ही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। जब उनको मांग लिया, उनको अपने दिल में उठा लिया, तो और मांगने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती थी। वो हर समय ही बैठे रहते हैं। बस यही मेरा भाव है कि उनके ऊपर विश्वास रखो। अगर उनके ऊपर विश्वास जिसने रख लिया ना, उसका तो बेड़ा पार है। कहते हैं कि अपना हाथ जो है ना, सतगुरु को मत पकड़ाओ, क्योंकि ये तो मायावी हाथ है, कभी भी छूट सकता है। अगर उन्होंने आपका हाथ पकड़ लिया ना, तो वो मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे, आपको पकड़े रखेंगे, हर सुख दुख में वो आपके साथ खड़े होंगे, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि कैसे आपके काम हो गए सारे। बस और यही कहना था मुझे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आपका बहुत सुंदर भाव था दीदी, बहुत ही अच्छा लगा सुनकर भी। अब नीरू दीदी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। कल आपका हमने एक पॉइंट तो सुन लिया था, और जो बहुत ही सुंदर था कि हर जीव को अपनी कसनी अपनी रहनी करनी है। तो आगे आप दूसरे पॉइंट पर आइए, और टाइम की चिंता मत करिए। कभी नहीं भी बीतक की हो पाई तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये सहूर है, हमें आपस में नहीं, जरूर मैंने बात कहा शायद करनी आज नहीं होनी, इसलिए मैंने उसको पोती को कहा तो मैसेज करके पूछ कि होनी है कि नहीं होनी। है। तो अब आप माइक कर लीजिए नीरू दीदी, अपना माइक खोल लीजिए। नीरू दीदी मेरी आ रही है आपको? नीरू जी नहीं है क्या? नीरू अरोड़ा जी? नीरू प्रणामी जी है तो ऐड तो हुई हुई है। हाँ वो शुरू से ही उनको दिख एक तो बार रही, अनम्यूट कर दो। शुरू से ही दिख रही थी। मैं नीरू प्रणामी चलो जयपुर हम से हूँ। एक दो प्रणाम जी। नाम जी अपना वीडियो हाँ ऑन करिए दीदी। प्रणाम जी। अच्छा, आप तो नीरू दीदी प्रणामी हैं नहीं, जो कल नीरू अरोड़ा जी अपनी भाव बोल रही थी हाँ, ना, वो अभी उन्होंने नहीं शायद है, आज। मैंने लिस्ट में देख लिया, लिस्ट में देख लिया, नहीं है वो पार्टिसिपेंट्स में, मैंने सारा देख लिया। अभी नहीं है, उन्होंने ज्वाइन ओके नहीं जी। किया आज। आप अच्छा उन्होंने ये नीरू प्रणामी दीदी कहाँ से है? मैं मैं जयपुर से हूँ। ये अच्छा अच्छा, फुल अंजलि की स्क्रीन सिस्टर है ये देखूंगी ना, ना। फुल स्क्रीन पे हाँ, देखूंगी अंजलि तो की शक्ल शायद जानने जाएगी। चलो ठीक है, आप चलिए। अंजलि की सिस्टर हूँ। अब अंजलि को आप जानते हैं कि नहीं जी पता जी जी, नहीं। अंजलि जुनेजा। जी मेरी बड़ी सिस्टर है। ओके जी, ओके ठीक।
चलिए सुंदर साथ जी, हम लोग आगे बीतक की यात्रा में चलते हैं सदगुरु हाँ महाराज जी जी। की प्रेरणा से। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। कल की चर्चा में हमने सुना था कि कैसे सदगुरु महाराज उनके अंदर विराजमान हो गए थे, और फिर कैसे एक मृत बालक को महाराज जी ने अपने सदगुरु की कृपा से जीवित कर दिया, और बदले में फिर खुद भी मरने के लिए तैयार हो गए। और जब लेटते हैं आसन पर, और सदगुरु के आदेश के अनुसार कि अब यमराज के पास आपको जाना होगा, और जब लेटते हैं और एक चादर भी कफन के रूप में अपने ऊपर ले लेते हैं, तो वहां पर उन्हें साक्षात राजी महाराज का दीदार हो जाता है। राजी महाराज दर्शन देते हैं और उनको कहते हैं कि उठ रतन बाई सावधान। यानी अब जो झंडू दत्त है वो तो पहुंची परातम में, यानी आपका जो झंडू दत्त का आत्म थी वो परातम में हो गई। अब उसका इस तन से कोई मतलब नहीं रहा। अब इस तन में रतनबाई को मैंने प्रविष्ट किया है, और ये भी कहा साथ में कि यहाँ पर कायमी की लीला अब आगे होनी है। तो कल हम लोग कायमी के ऊपर भी थोड़ी चर्चा कर रहे थे, तो अभी अंत में फिर से उस बात पर आएंगे। तो थोड़ा सा ये भूमिका का रह गया है, तो इसको हम पूरा कर लेते हैं। अब वहां पर फिर जैसे ही रतनबाई की वासना ने उनके अंदर प्रवेश किया, या राजी महाराज ने पहचान कराई उनको कि आप रतनबाई की वासना हो, उसके बाद सदगुरु महाराज ने उन्हें तारतम दिया और श्वेत वस्त्र धारण दिए, उनको चोगा पहनाया, और कहा कि अब जहां मौज हो जाओ विचरो, इस प्रकार का आदेश मिला। श्रीमुख से आज्ञा पाते ही गुरु गृह से प्रस्थान किया। कुछ दिनों इधर उधर यात्रा करते हुए फिर महाराज जी अपने गांव जड़ौदा पांडा, जिला सहारनपुर में आ गए। घर के लोग उनको 6 वर्ष बाद देखकर बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि उन लोगों ने तो सोच रखा था कि शायद इस संसार में वो है ही नहीं। जिस लड़की को वो छोड़कर गए थे वह अब बड़ी हो गई थी, और उनकी पत्नी भी कुम्हलाई कुम्हलाई सी हालत में हो गई थी। सुंदर साथ जी, तब ना मोबाइल होते थे ना कोई फोन होते थे, और वो घर छोड़कर चले गए। एक बेटी भी थी, उसको भी छोड़कर चले गए, क्योंकि वैराग्य उनका परम चरम सीमा पर था। तो उस पत्नी को क्या खबर कि सब जैसा बोलते होंगे उसके दिल में भी आ जाता होगा कि पता नहीं मेरे पति हैं भी कि नहीं इस संसार में, क्योंकि 6 वर्ष का लंबा समय बीत चुका था और कोई भी खबर नहीं थी। तो बहुत स्वाभाविक है कि पत्नी की हालत तो कितनी कुम्हलाई कुम्हलाई, यानी बिल्कुल मरणासन अवस्था सी ही हो गई होगी। एक बार उन सबके जीवन में फिर से प्रसन्नता आ गई जब महाराज जी घर लौट कर आए। अब उनकी बच्ची की शादी होने जा रही थी। यह रही थी कि, और ये भी बता रहे हैं कि उनके 2 लड़के थे, और दोनों लड़के अपनी अपनी शादी कर चुकने के बाद जीवित नहीं रहे। सुंदर साथ जी, ये देखो, ये भी कितना बड़ा हमारे लिए एक सिखापन है कि अभी तक महाराज जी ने, हमने पूर्व में देखा कि एक मृत बच्चे को भी जिंदा किया, लेकिन इनके 2 लड़के, 2 लड़के थे, और दोनों अपनी शादी के बाद, यानी एक युवावस्था ही रही होगी, और दोनों बच्चे वो जीवित नहीं रहे थे। लेकिन इन्होंने कभी ये प्रयास नहीं किया कि मैं अपने बच्चों को जीवित करूं, क्योंकि उन्होंने हमेशा ये कहा कि नहीं, मेरे सदगुरु ने बोला है कि प्रकृति में हमें बाधा नहीं बनना है, जो हमारे कर्म है वो हमको भोगने ही होंगे। तो इसलिए हम जब अपने थोड़े थोड़े परेशानियों से घबरा के महाराज जी से कुछ मांगने जाएं, या कुछ छोटी छोटी दिक्कतों से कहने जाएं, तो ये महाराज जी की बीतक हमें सिखाती है कि उन्होंने अपने जीवन में कितने कष्ट उठाए, और फिर उनके भी 2-2 जवान बच्चे नहीं रहे। उनकी विधवा पत्नियां इस वक्त आश्रम में बड़े प्रेम से सेवा मगन में रहती हैं, सेवा मगन रहती हैं, और आश्रम वासी उन्हें भाभी कहकर बड़ा ही सम्मान देते हैं। महाराज जी कुछ दिन जड़ौदा में रहे, और अपने घर में ना रहकर एक मंदिर में रहने लगे। पर उस मंदिर के पुजारी ने उनकी मान्यता बढ़ते हुए देखकर उनको बहुत परेशान किया, और वह स्थान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अतः महाराज जी जड़ौदा के पास ही 1 मील भर दूर शेरपुर गांव था, वहीं जाकर एक कुएं के पास बैठ गए, और वहां फिर उनके लिए उनके भक्तों ने शीघ्र ही एक कुटी तैयार कर दी, और बाद में तो उनके स्थान की शोभा के लिए एक मंदिर और एक अच्छा खासा आश्रम पक्के कमरों का बन गया। प्रताप सिंह जी द्वारा संकलित यह बीतक ग्रंथ महाराज राम रतन जी की साधना जीवन पर बड़ा अच्छा प्रकाश डालता है। महाराज जी के भीतर परमात्मा की शक्ति कार्य कर रही है।
ऐसी प्रताप सिंह जी ने अपने गुरु के प्रति बड़ी श्रद्धापूर्ण भावनाएं भी अंत में हमें देखने को मिलती हैं। यानी महाराज जी के अंदर जब राजी महाराज की बैठक हो गई तो नेचुरल है कि परमात्मा उनके अंदर कार्य कर रहे हैं, और उसको उनके जो शिष्य थे प्रताप सिंह जी, उन्होंने भी पहचाना और गुरु साक्षात पारब्रह्म यानी अपने गुरु को साक्षात पारब्रह्म मानकर उनकी सेवा की। तो गुरु साक्षात पारब्रह्म, गुरु तो सचमुच ही शिष्य के लिए पारब्रह्म परमात्मा के समान होता है। इस कारण इस प्रकार की भावनाओं को पढ़कर अन्य तमाम लोगों को कुछ अतिशयोक्ति भी लग सकती है। अतिशयोक्ति यानी कि ये अनहोनी बात, कुछ बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात कि शिष्य अपने गुरु को परब्रह्म के रूप में पूजते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों को ये बात बड़ी चढ़ी भी लगे, किंतु पाठकों को सदैव ये ध्यान रखना चाहिए कि गुरु के प्रति हर श्रद्धालु शिष्य शिष्य के सदा से ही इस प्रकार के भाव हर समाज में रहे हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि हर समाज में जहां भी गुरु शिष्य की ऐसी भक्ति होगी वो आपको देखने को मिलेगी। आप भगवान हनुमान को भी देख लें तो उन्होंने राम भगवान को अपने हृदय में रखा और उनके लिए वही परमात्मा थे, वही सब कुछ थे। इसी प्रकार हम अपने भी धर्म में देखें तो हमारे प्राणनाथ जी के लिए धनी देवचंद जी सब कुछ थे, और उनके अंदर भी उन्होंने धामधनी की पहचान बाद में की, उनके लिए वही सब कुछ थे। तो शिष्य गुरु के प्रति अपने अनुग्रह को व्यक्त करने के लिए इससे अधिक वो और कर ही क्या सकता है। यानी वो एक शिष्य अपना समर्पण गुरु के प्रति कैसे और दिखाए, जिसने उनको भगवान ही मान लिया, उससे ज्यादा वो और क्या अपना तन मन धन सब दे देता है, इससे ज्यादा वो और क्या ही कर सकता है। और सच पूछा जाए तो परमात्मा की शक्ति तो सभी में कार्य करी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने आज इसको सुबह ही पढ़ा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था ये पढ़कर, और बहुत ये अंदर ग्रहण करने वाली चीज है कि परमात्मा की शक्ति तो सभी में कार्य कर रही है ना, हमारे अंदर भी कार्य कर रही है। लेकिन बात सिर्फ यही होती है कि हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। जैसे भगवान बुद्ध की भी जब मैंने उनका भी ज्ञान मैंने पढ़ा है तो उन्होंने ये बोला कि उन्होंने कोई अपना चेला या कोई शिष्य नहीं बनाया। उन्होंने बोला जो ज्योति मेरे अंदर है, जो बौद्ध ज्ञान जो मुझे मिला है वो ज्ञान तुम्हारे अंदर भी है। तुम कोशिश करोगे तो तुम्हारे अंदर भी वो दीपक है, तुम्हारे अंदर भी वो प्रकाश है, तुम स्वयं उसको प्रज्वलित करो। तो परमात्मा की शक्ति तो सभी में कार्य करी है। हाँ, यह बात और है कि जब कोई साधना में बहुत गहरे उतर जाता है तो उसे यह स्पष्ट दिख जाता है कि किस प्रकार वह मात्र एक बांस की बांसुरी मात्र है और इसको बजाने वाला पीछे खड़ा है। हर लहर जब अपने भीतर झांकने की क्षमता पैदा कर लेती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हम अपनी राज्य की अंगनाएं हैं, अगर राज्य को सागर की उपमा दें तो हम उनकी लहर हैं। जैसे परम धाम में राज्य की शोभा श्रृंगार है, हमारी रूह हमारी आत्म का भी वही श्रृंगार है, हमारी श्यामा महारानी का भी वही श्रृंगार है। हमारे दिल भी सब वाहिदत में एक है, जो राज्य का दिल है वही श्यामा जी का दिल है और वही हमारे भी दिल है। लेकिन हमने कभी अपने अंदर इस प्रकार झांकने की क्षमता पैदा नहीं की। लेकिन जो हमारे परम हंस हुए उनमें और हमारे में यही अंतर होता है कि वो अपने भीतर झांकते हैं और इतने आगे निकल जाते हैं कि अपने को परमात्मा में समाहित कर पाते हैं। तो उन्होंने हमारे लिए भी ये कहा कि हर लहर जब अपने भीतर झांकने की क्षमता पैदा कर लेती है तो उसे पता चल जाता है कि वह तो शुरू से ही सागर के साथ भीतर से जुड़ा है और उसकी सभी हिलोरें सागर की ही इच्छा का विलास है। यानी जब परमात्मा की बैठक हमारे दिल में हो जाती है, जब युगल स्वरूप की बैठक हमारे दिल में हो जाती है, तब हमें ये आभास हो जाता है कि अव्वल से आज दिन तक, जब से खेल का दरिया मेहर के सागर के साथ राज्य ने अपने दिल में लिया, तब से लेकर आज तक हम राज्य से हमेशा से जुड़े हैं। वो मेहर हमसे अव्वल से ही हो रही है और आखिरत तक वो मेहर हमारे साथ रहेगी और हम उस मेहर सागर में ही झील रहे हैं। आज जो हम ये सुख ले रहे हैं महाराज जी की बीतक का, ये भी महाराज जी के दिल की मेहर का सागर है जो हमारे अंदर हिलोरें ले रहा है। तो हमारे अंदर जो भी इच्छाएं होती हैं, जो भी हिलोरें उठती हैं, आप समझो वो राज्य जी के ही दिल के रूप होती हैं। और महाराज राम रतन दास जी का जीवन इसका एक अनुपम प्रमाण है।
ये आदरणीय बुद्धि प्रकाश वाजपेयी जी के द्वारा लिखी गई भूमिका थी, जिन्होंने महाराज जी के कुछ कुछ अंश लेकर और उसको बड़े ही सुंदर माला के रूप में पिरो के हमारे सामने रखा। अब श्री परमहंस महाराज जी राम रतन दास जी के जीवन के कुछ चित्र हम सब मिलकर देखते हैं कि उनकी साधना के समय के कुछ स्वरूप हैं, और इनको हम अपने हृदय से प्रणाम करते हैं। महाराज जी देखिए कितनी दुर्बल काया के थे, जब साधना में थे तो उनका खान पान, इनका नीचे भी दीदी लिखा होगा कि महाराज राम रतन जी के साधु जीवन का ये प्रारंभ है। प्रारंभ के दिनों में महाराज जी का ऐसा स्वरूप था। हाँ, ये लिखा ना महाराज राम रतन जी की हाँ जी। साधु जीवन का प्रारंभ। उसके बाद जो स्वरूप आ रहा है, ये महाराज जी के सदगुरु श्री नारायण दास जी का हाँ। स्वरूप है। परमहंस सदगुरु नारायण दास जी महाराज, जिनसे महाराज जी का राजनारायण। तारतम्य, हाँ, राज नारायण दास जी, हाँ जी, हाँ, इन्होंने यहाँ पे परमहंस सदगुरु, अच्छा यहाँ नारायण राज दास नहीं जी लिखा। लिखा है, लेकिन वैसे मैंने जो सुना हुआ है ना, वो पूरा नाम अच्छा, शायद में भी सिर्फ नारायण हो, मेरे को नहीं याद। चलो ठीक है। चलो आगे भी बीतक में आ जाएगा। सदगुरु नारायण दास जी महाराज, अब हाँ यहाँ पर दोनों स्वरूपों का है। महाराज जी अपने गुरु महाराज स्वामी नारायण दास जी के साथ हैं, और सत्संग ऐसे ही इनका चलता होगा महाराज अपना सदगुरु के साथ। ये महाराज जी का जैसे भी पूजा दीदी ने बताया ना, कितना उज्जवल, देखिए चेहरा, इसमें भी कितना नूर लग रहा है, कितना गौर वरण। जैसे भी पूजा दीदी ने बताया कि नूर से भरपूर, जब साधना में होता है अंदर परमात्मा होते हैं ना। ये महाराज जी की शेरपुर आश्रम का है, ये शेरपुर आश्रम तक पहुंच गए थे, तो ये तब का स्वरूप है। ये स्वरूप तो हमने देखा हुआ है, हमारी दादी, ये स्वरूप बहुत घर में होगा मुझे लगता है, ये हमने भी अपने घर में देखा हुआ है। तो ये स्वरूप में दीदी नीचे क्या, हाँ, श्री श्री परमहंस महाराज राम रतन दास जी, ठीक है, ये थोड़ा बाद का लग रहा है, तो इसमें ये तो स्वरूप हमने देखा हुआ है। ये कश्मीर। हाँ, ये भी स्वरूप देखा है, जब महाराज जी कश्मीर गए थे, तो ये यही वहां की कश्मीर का है। कश्मीर में महाराज जी, जब सरकार श्री भी साथ थे, यहीं पर इन्होंने एक शिला पर बैठकर और उनको चरणों में बिठाकर, सरकार श्री बताया करते थे कि उन्होंने उनके घुटनों पे सिर रख के उनके चरणों में बैठ गए तो पूरे परम धाम के दर्शन 25 पक्षों के करा दिए थे। हाँ, ये मैंने भी अभी उनकी डॉक्यूमेंट्री में भी मैंने सुनी थी ये बात, डॉक्यूमेंट्री में कश्मीर भी में। ये सरकार श्री के मुख से सुना है हमने, तो कानपुर अच्छा, आया करते थे ना, तो वो बताते थे तब, ये उनका जब ध्यान अवस्था में हो गए हाँ, समाधि। ये समाधि लीन हुए जब 12 हाँ, अक्टूबर सन तब का है। 1964 में। ये हाँ, तब का, ये 12 दीदी वो अक्टूबर। सोनगिरी का है क्या, गुफा में ही लग रहा है ये तो नहीं नहीं, ये स्वरूप। गुफा में नहीं है। अच्छा, ये गुफा में नहीं है। ये तो जब धामगमन, ये दिल्ली में ही हुआ था ना, इनका भगत जी की कोठी थी, हाँ 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 तो हाँ फिर हाँ, वहां से इनको ले जाया गया था शेरपुर। शेरपुर ले आए थे, हाँ। तब वहां पे फिर जो भी उनका आगे कार्यक्रम किया गया था, समाधिस्थ किया गया था। और ऐसा बाद में भी सुना मैंने सरकार जी के मुख से कि जब इनकी ऊपर समाधिस्थ कर दिया गया, लेंटर भी डाल दिया गया था, तो इनको आवाज आई कि महाराज श्री की आवाज आई सरकार श्री को कि मेरे ऊपर पानी आ रहा है। तो हम्म, वास्तव में फिर अभी कच्चा ही था लेंटर, 1 महीना डेढ़ हो गया था जब, शायद, तो उसके बाद खोल के देखा गया तो वास्तव में उनके आसपास पानी था और इनके नाखून भी बड़े हुए थे। ऐसा दीदार इसका किया। मतलब ये योग साधना में रहे होंगे, हाँ जैसे शिवजी साहब का। हाँ, तो वो फिर वो कहते हैं ये जाते नहीं है, ये समाधिस्थ हो जाते हैं। इच्छा हाँ, इनकी इनकी जब इच्छा पूर्ण हो जाए, जैसे बाबा दयाराम, परमहंस बाबा दयाराम जी के बारे में भी तो यही हमने सुना है और जाना है कि 100 वर्ष तक वो जीवित रहे, तो उन्होंने इच्छा समाधि ली थी। तो हम्म, कि और मेरा इस संसार का कार्य समाप्त हो गया है, तो अब चलिए शुरू करिए पहली लहर। हाँ, एक बार नीरू दीदी अगर आ गए हैं तो वो बता दें अपने भाव, नहीं तो फिर हम शुरू करते नहीं, हैं। नीरू नहीं, आज एंटर नीरू नहीं दीदी हुई आप, है। मेरे ख्याल से तो नहीं चलिए हुई। कोई बात नहीं। देखती हूँ, चेक करती हूँ, 25 सुंदर आते हैं वैसे। नहीं आए हैं।
ये नहीं नीरू आया ना? अरोड़ा जी। कर लिया चेक? ठीक है, हाँ जी, कर लिया। नीरू चलिए अरोड़ा शुरू। दीदी नहीं आए हैं। नहीं आई है, ठीक है ठीक है। अच्छा, चलिए कोई बात। चलिए। और कोई सुंदर सा भाव लिख के लाया हो तो हम वो भी सुन सकते हैं। कल हमने कहा था, और कोई सुंदर सा बोलना चाहता है क्या? अपना माइक अनम्यूट कर सकते हो सुंदर सा। चलिए आप शुरू करते हैं फिर। हाँ शुरू करिए, एक दो श्री पेज बंदो जो हो जाए। सतगुरु। हम्म। हाँ, ये पहली लहर हम आरंभ करें, मंगलाचरण। मंगलाचरण कोई भी शुभ कार्य करने से पहले उसका आरंभ में जो प्रणाम विनती राज्य के चरणों में है, उसी से मतलब है कि वंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निजमूल पति श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। सदगुरु चरण का आसरा जगत जान का पूर, मन मूरख भरमा फिरे चाटत क्यों जग धूल। परम जिज्ञासु भक्त थे श्री राम रतन महाराज। राम रतन दास महाराज जी के लिए बता रहे हैं। पहली बात तो ये कि जो सदगुरु चरण का आसरा लेते हैं ना, जगत उनके लिए काफूर, यानी माया उनके आगे कहीं नहीं टिकती। और मन मूरख भरमा फिरे, जब तक सदगुरु हमें नहीं मिलते तो हम ऐसा ही, हमारा मन मूरख होके भरमाता रहता है और जग की धूली कोई चाटता है, यानी संसार के विषय विकारों तृष्णाओं के पीछे ही भागता रहता है। तो परम जिज्ञासु भक्त थे, यानी राम रतन महाराज जी बहुत जिज्ञासु थे। उनकी हमेशा इच्छा रहती थी मैं कौन हूं, या मेरा परमात्मा कौन है। और जगह जगह पर पूछते, मिले प्राणों के नाथ। और जगह जगह पर प्राणों के नाथ अपने परमात्मा की खोज को पूछते थे। जैसे धनी देवचंद जी भी बचपन से ही सबसे पूछते थे कि वो परमात्मा कहाँ है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। इस तरह से सदगुरु महाराज भी शुरू से ही खोज में थे। सेवा भक्ति और नम्रता से मिले सदगुरु महाराज। और सदगुरु महाराज की खोज में थे, तो सदगुरु कैसे मिलते हैं? सेवा से, भक्ति से और नम्रता से। जिस प्रकार गुरु भक्ति की श्री राम रतन महाराज, जैसे राम रतन महाराज जी ने अपने गुरु की भक्ति कैसे की, अभी हमने भूमिका में पढ़ा कि अपने पूरे गुरु को ही अपने अंदर धारण कर लिया, उनके चरित्र को पूरा अपने अंदर। उसमें उन्होंने पंक्ति लिखी कि गुरु मूर्त पी से गए, उनकी छवि को पूरा पी लिया, यानी उनका एक एक चरित्र, एक एक आचरण उन्होंने अपने अंदर उतार लिया। और हर बार यही कहते थे जो भी कार्य हो कि सदगुरु महाराज करेंगे, सदगुरु महाराज करेंगे। सोई कथा गुरु भक्ति की सुनो साथ चित्त ले आए। ऐसे गुरु भक्त हमारे जो राम रतन दास महाराज जी हैं, उनकी अब चर्चा होने जा रही है। सब सुंदर साथ चित्त लाकर। चित्त लाने का मतलब है ऐसे नहीं कि ऊपर के कानों से इधर सुना इधर से निकाल दिया। अपने सब गुणन इंद्रियों को सहेज कर, अपने एकाग्र चित्त होकर सब लोग सुनिए उसको। जो श्री राम रतन मुख से कही, जो महाराज जी ने ये अपने मुख से कही है, इस बीतक को सबसे अधिक प्रामाणिक इसीलिए माना गया है कि जो उनके शिष्य ने लिखा, तो ये महाराज जी ने खुद बोला जो उसने लिखा, और थोड़ा उसको पंक्तिबद्ध उन्होंने किया, ये कविता रूप में उसको किया। तो ये महाराज जी के मुख से कही गई स्वयं की बातें हैं, थोड़ी लिखी बनाए, और थोड़ी उनके शिष्य प्रताप सिंह जी ने उसे बनाया है, उसको पद्य रूप में किया है। परम धाम की सुंदरी जग में झंडू दत्त है नाम। ये परम धाम की ब्रह्म सृष्टि जिनका जगत में नाम झंडू दत्त था, और झंडू दत्त से बदलकर अब रतनबाई है नाम। और अभी हमने पीछे ही कल ही सुना कि अब झंडू दत्त की आत्म को परात्म में भेजकर राज्य ने उनको, उनके अंदर रतनबाई की आत्म को प्रविष्ट किया। सतगुरु परिचय व जन्म। संवत 1951 विक्रम चौथ बदी बैसाख, मिथुन लगन की शुभ बेला में जन्मे श्री सतगुरु महाराज। सतगुरु महाराज के जन्म को बता रहे हैं कि विक्रम संवत 1951। तो सुंदर साथ जी, अभी हमारा सन चलता है और एक विक्रम संवत चलता है। तो विक्रम संवत और सन में लगभग 57 वर्ष का अंतर होता है, 57 ईयर्स का, है ना। तो जो सन है वो आगे चलता है। अब जैसे 1951 में हम 57 अगर माइनस कर दें, तो हमारा जो सन आ जाता है 1894 का आ जाता है। अगर हम इसको सन के रूप में देखेंगे तो महाराज जी का जन्म मिथुन लगन की बेला में विक्रम संवत बैसाख के महीने में चौथ में 1894 में हुआ।
ये और संवत अगर कहेंगे विक्रम संवत तो 1951 कहेंगे। जन्म नाम श्री झंडू झंडू दत्त जी, आत्म का श्री राम रतन। उनके जन्म का नाम, जो शरीर का नाम था, वो तो झंडू दत्त शर्मा था। आत्म उनकी राम रतन रतनबाई की थी। और ये राजी महाराज ने स्वयं ही उनकी आत्म को पहचान कर बताया, यथा नाम गुण तथा आप में। जैसा नाम था ना वैसे ही गुण थे, रतन थे पूरे, रत्नों में रतन, मेरे राम रतन। ये भजन भी हम लोग बहुत बोलते हैं। मर्जिया होकर हमें निकाला इन्होंने, हमें इस मोह सागर में। जैसे एक गोताखोर होता है और चुन चुन के सीप और मोती निकालता है, उसी तरह हमारे राम रतन महाराज जी ने हमें इस मोह सागर में ढूंढ ढूंढ के निकाला है। एक एक बड़ा पंक्ति विलक्षण था। एक पंक्ति वही गाना चाहती हूँ। रतना हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, जो रतन मिले मैनू सतगुरु राम रतन, मेरा नच रया मन, मेरा नच रया मन। रतना विचों रतन मिले मैनू सतगुरु राम रतन, मेरा नच रया मन। प्रणाम। बोलिए। तो बड़ा विलक्षण था उनका बचपन। संत आप बचपन ही के थे, जैसे सेवक हो संतोष। यानी संत बचपन से ही थे, कोई इनकी इच्छाएं ही नहीं होती थी, बहुत सरल स्वभाव। और संतोष जैसे इनके सेवक हो, संतोष इनके हर रोम रोम में था। जितना मिला मगन उसी में, समझा उसको ही परितोष। जितना मिला उसी को अपना भाग्य समझा, उसी को स्वीकार किया। विद्या तो जैसे चेली हो उससे अपने आप, और विद्या लेने गई नहीं ना, गुरु ये गए नहीं महाराज जी, वो अपने आप ही इनकी शिष्या बन के रही। ना गुरुकुल ना ही विद्यालय, ना दर्जे ही का कुछ नाप। ना ये कोई गुरुकुल गए ना कोई विद्यालय गए, ना इनकी कोई कक्षा का ही कोई नाप है कि इतनी कक्षा तक पढ़ी। वहीं गांव की चौपालों में 9 वर्ष की आयु तक पठन करी हिंदी थोड़ी सी, 2.5 महीने संस्कृत। वो कह रहे हैं केवल हिंदी थोड़ी सी पढ़ी हुई थी और 2.5 महीने इन्होंने संस्कृत, वो भी जो गांव की चौपाल होती है ना, 9 वर्ष की आयु तक वहीं पर बैठ के थोड़ा बहुत सीखा। प्रातः ही उठ साथ पिता के, उंगली पकड़ जूड़ तक साथ, नन्हे नन्हे पैरों पर चल संग जाते थे उनके आप। प्रातःकाल ही पिता के साथ के जूड़ जगह का जूड़ बनता था। व्रत आपस में कूड़े करकट से भरपूर। गांव के बीरों की टोली फंसी खड़ी थी चारों ओर, दिन को रात बनना वाला अंधार रहता। जूड़ की बात बता कि वो एक जंगल था, दूर था, वृक्ष पूरा कर से भरता। यहाँ पर देवाल का एक विश्व मंदिर, देवालय इसी जूड़ में आकर वो भक्ति करते थे, आरती अर्चना। बोलिए। नन्हे नन्हे पैरों पर चल संग जाते थे उनके आप। जूड़ भयानक जंगल सा था, एक फलांग गांव से दूर, जहां गुथे थे वृक्ष आपस में कूड़े करकट से भरपूर। वो जूड़ की बात बता रहे हैं कि उनके गांव से एक फलांग दूर पर जूड़ था, एक जगह का नाम था, जो बहुत भयानक जंगल था, कूड़े करकट से भरपूर था। वहां पर एक देवालय था, शिव भगवान का मंदिर था। सेवा पूजा नित्य छज्जू जी तन मन से करते आकर, वहां इनके पिता छज्जू जी सेवा पूजा करने जाया करते थे। तो महाराज जी भी वहां पर उनके संग जाया करते थे। वहां गुथे थे वृक्ष आपस में कूड़े करकट से भरपूर। बांसों के बीड़ों की टोली फंसी खड़ी थी चारों ओर, दिन को रात बनाने वाला अंधकार रहता था घोर। है देवालय इसी जूड़ में, भारी भूतनाथ शिव का, सेवा पूजा नित्य छज्जू जी तन मन से करते आकर। बड़े आप निस्वार्थ भक्त थे, कर्म कांडी उत्तम, थी अपार श्रद्धा शिव जी में, समझा उनको पुरुषोत्तम। यानी अपने पिता के साथ ये शिव भक्त थे और निस्वार्थ भाव से शिव जी की भक्ति किया करते थे और उनको ही पुरुषोत्तम मानते थे, उनको ही पारब्रह्म के रूप में मानते थे। दिनचर्या भी नपी तुली थी, रहन सहन भी नपा तुला।
रहते थे तल्लीन भजन में, जग को मन से भुला भुला। प्रारंभ से ही दिनचर्या भी नपी तुली, पहले ही कह दिया कि संतोष को अपना धन बनाया हुआ था, रहन सहन भी नपा तुला था, और सदा सदा भजन में ही तल्लीन रहते थे। जजमानी और पुरतोही का काम पिताजी करते थे, था व्यवसाय सिर्फ इतना ही, पेट इसी से भरते थे। जो पिताजी थे वो पंडित थे और उसी से इनकी रोटी रोजी चलती थी। सुंदर साक्षी, समय समाप्त होता है। डॉली दीदी